बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। बनु उमैया की अहले बैत से दुश्मनी के बाद बनु अब्बास ने भी दुश्मनी की कोई कसर न छोड़ी। 222 हिजरी में मतवक्कल अब्बासी हुकूमत में खलीफा बना और इसने वो हरकतें की जिसने यजीद को भी शर्मा दिया। मौरखीन की निगाह में मतवक्कल अब्बासी को वही दर्जा हासिल है जो बनी उमैया में यजीद को हासिल था। ये दोनों अपने जाती किरदार के अलावा जो कुछ आले मोहम्मद के साथ करते रहे, इससे तरीके इस्लाम सख्त शर्मिंदा है। रवायत है कि मतवक्कल ने शायर इब्ने सकीद को इस जुर्म में कि इसने मतवक्कल के इस जवाब में कि मेरे बेटे मोतिज और मवीर बेहतर हैं या अली के बेटे हसन हुसैन, उसने जवाब दिया कि तेरे बेटे को तो हुसनैन के गुलाम कंबर के बराबर भी नहीं समझता। मतवक्कल ने उसकी जबान गुद्दी से खिंचवा ली थी। मतवक्कल की जिंदगी का एक और बदतरीन और स्याह कारनामा आले मोहम्मद की कब्रों को मसमार करना है। इसके आम हालात ये थे कि वो अय्याश बादशाह था और इसकी 4000 कनीजें थी। इसके दरबार में हर वक्त मसरापन होता और जो तमस्कर में बढ़कर होता वही उसका ज्यादा मुकर्रब होता। कभी मजलिस में शेर को छोड़ देता और कभी शाम को किसी की आस्तीन में छोड़ देता। रवायत है कि चूंकि गाने वाली औरतों का शाइक था, लिहाजा उसने शराब पीने के बाद एक ऐसी औरत को तलब किया जिससे वो बहुत ज्यादा मनूस था। जब वो थोड़ी देर के बाद पहुंची तो बादशाह ने पूछा कहाँ गई थी। उसने कहा मैं हज को गई थी। मतवक्कल ने कहा माह शाबान को कौन हज करता है, सच बता। इसने जवाब दिया हजरत इमाम हुसैन की जियारत के लिए चंद औरतों के हमरा चली गई थी। ये सुनकर मतवक्कल गजबनाक हुआ, उसे कैद करा दिया। इसका तमाम मालो असबाब जब्त कर लिया और लोगों को ज़ियारत करबला से रोक दिया। रवायत है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो करबला के रोजे बनवाए थे और उनके गिर्द के मकानात उसने मसमार करवा दिए और लोगों को ज़ियारत से मना किया। 236 हिजरी में मतवक्कल ने हुक्म दिया कि कोई भी हैदर करार और उनकी औलाद की ज़ियारत को ना जाया करे और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के रोजे हमवार करके उन पर ज़रात के लिए पानी छोड़ दो और लोगों को इस मुकाम में जाने की ममानत करके ये हुक्म जारी किया कि अगर कोई शख्स वहां दिखाई दिया तो कैद किया जाएगा। इसने बनी फातिमा से बागे फतक जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस किया था दोबारा से जब्त कर लिया। इसके बाद उसने हर मील पर पहरे बैठा दिए कि जो शख्स कब्र हुसैन की जियारत को जाता हुआ पाया जाए फौरन कैद में भेज दिया जाए। फिर एक नौ मुस्लिम यहूदी जिसका नाम दरीज था कि हुक्म दिया कि करबला जाकर हुसैन की कब्र का निशान मिटा दे और इस जगह को हल चलवा कर वहाँ खेत बनवा दे और जरी मुबारक को किसी तरफ फेंकवा दे। हुक्म पाते ही नौ मुस्लिम यहूदी जिसे इस्लाम के बानियों का सही तारुफ भी ना था तमील के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचकर 200 एकड़ जमीन उसने जतवा डाली। जब कब्र मुनव्वर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जोतने के लिए आगे बढ़ा तो तमाम मुसलमानों ने तमील हुक्म से इनकार कर दिया और कहा कि ये फर्जंदे रसूल हैं और शहीद हैं और कुरान मजीद इन्हें जिंदा बताता है, हम हरगज ऐसी नाजायज हरकत नहीं कर सकते। ये सुनकर धीरज ने यहूदियों से मदद ली मगर कामयाब ना हो सका। इसके बाद नहर को काट कर कब्र मुनव्वर को जेरे आब करना चाहा। पानी चलकर जब कब्र के करीब पहुंचा तो उस पर रवान ना हुआ बल्कि इसके इर्द गिर्द जारी हो गया। कब्र मुबारक खुश्क रही। इसने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। वो जमीन जहाँ तक पानी फैला हुआ था उसे हायर कहते हैं। लुगत अरब में हायर के मानी पस्त जमीन के हैं। इस जगह बहता हुआ पानी पहुंचकर साकन हो जाता क्योंकि बहने का रास्ता नहीं पाता था। अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह तरीकुल खुलफा में लिखते हैं कि ये वाकया 236 हिजरी का है। यूं तो बनी अब्बास और रसूलुल्लाह के चचा की औलाद थे लेकिन इन लोगों ने भी आले मोहम्मद पर जुल्म की कोई कसर न छोड़ी थी। करबला के लोगों ने 10,000 अफराद को सरकारी फौज का मुकाबला करने के लिए जमा किया और अमीर फौज को कहा कि अगर मतवक्कल हम में से एक एक करके सबको मार डाले तो तब ये सिलसिला बंद ना होगा। हमारी औलादें हमारी नस्ल से मुसलसल इस सुन्नत ज़ियारत को जिंदा रखेगी। मतवक्कल को जब ये पैगाम पहुंचा तो चूंकि वो सामरा शहर की तमील में मशगूल था इसलिए 10 साल तक खामोश हो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो जिन्होंने अपनी सारी औलाद जानो माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया तो इनका जिक्र भी कैसे खत्म हो सकता है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।